बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। अब राष्ट्रीय जनता दल में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पूरे परिवार के साथ पार्टी ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए औपचारिक रूप से नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, सांसदी मीसा भारती समेत पूरा लालू परिवार मौजूद रहा। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए लालू प्रसाद यादव के नामांकन पर तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी ने कहा कि ये सिर्फ नामांकन नहीं है, बल्कि विचारधारा की जीत का संकेत है। लालू यादव को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। 13वीं बार लालू यादव पार्टी का अध्यक्ष बनेंगे। लालू के नेतृत्व में बिहार ने बदलाव का मन बना लिया है। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार ने पेंशन नहीं टेंशन दिया है बिहार को। लालू जी के नामांकन को लेकर के खुशी जता रहे हैं और ये लगभग इनका जो टेन्योर होगा 12 टर्म जो है उन्होंने राष्ट्राध्यक्ष रहते हुए उन्होंने पूरा किया है और ये 13वां टर्म होने जाएगा और हम सब लोगों को इस बात की खुशी है और हमें लगता है कि आगे आने वाले समय में हम लोगों को लालू जी के नेतृत्व में हम लोगों को जीत मिलेगी। और इधर बिहार में 18 जून से शुरू भाकपा माले की बदलो सरकार बदलो बिहार यात्रा सिवान होते हुए गोपालगंज के भोरे विधानसभा क्षेत्र में पहुंची, जहां पार्टी के विधायकों और संगठन के बहरे नेताओं ने बिहार की नीतीश और केंद्र की मोदी सरकार पर कई बड़े हमले किए। बिहार सरकार पर राज्य के पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के शोषण का आरोप लगाया। नेताओं ने कहा कि नीतीश सरकार में रेप और हत्या की घटनाएं बढ़ गई है। केंद्र में पर भी हिंदू मुस्लिम बंटवारे की साजिश का आरोप लगाया। जीरादेई विधायक अमरजीत कुशवाहा ने प्रधानमंत्री मोदी को कायर बताया और कहा कि प्रधानमंत्री ने ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया। और अमेरिका जैसे ही प्रवेश किया, धमकी दिया, डराया, घूसा मारा, रात भर में सरेंडर कर गए और सीज फायर की घोषणा अमेरिका करता है। शिमला समझौता का सीधा उल्लंघन हुआ, जबकि यह तय था कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई तीसरा पक्ष नहीं आएगा। और इस घटना से पूरे देश में मोदी का ग्राफ गिरा है और पूरे लोग कह रहे हैं कि 56 इंच का सीना नहीं बल्कि एक कायर प्रधानमंत्री है जो देश के स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सकता, जनता के सवालों को तो हल नहीं किया और इसलिए इस बार एनडीए की विदाई की दिशा में दानापुर बीआरसी के जवानों द्वारा लॉन्ग रेंज पर प्रशिक्षण के दौरान फायर किए गए गोली मिस करने से खेत में सब्जी तोड़ रहे एक किसान को गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की पहचान शाहपुर थाना क्षेत्र के दाऊदपुर के रहने वाले विजय कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि विजय कुमार सोमवार की सुबह अपने खेत में भिंडी तोड़ रहे थे। इसी दौरान सेना के जवानों के द्वारा लॉन्ग रेंज पर गोली चलाने का अभ्यास कर रहे थे। तभी सैनिक द्वारा अभ्यास कर रहे गोली मिस कर दाऊदपुर बधार में खेत में सब्जी तोड़ रहे किसान के बाह में जा लगी, जिससे वह घायल हो गया। मौके पर मौजूद परिजनों ने घायल विजय को आनन फानन में दानापुर अनुमंडल अस्पताल इलाज के लिए लाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद से एलएनजेपी अस्पताल रेफर कर दिया गया है। हम लोग डेली खेती करते हैं सर, भिंडी बोए हुए हैं। रोज डेली के डेली हम लोग 5 बजे खेत में चल जाते हैं सर। तुर के हम बाजार लोग जाते थे, 10 किलो तो तुरवे किए थे सर। रेलिंग वाला जो गोली है मिलिट्री वाला, उसी बाह में मेरा लड़का को लग गया, बाह में लग गया। कहना कहाँ पे लगा है? खेते में सर लगा है। कहाँ खेत में? दाऊदपुर। सापको थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक दाऊदपुर जगह है जहां एक युवक को हाथ में गोली लगी है। युवक का नाम विजय है और अभी हम लोग घटनास्थल पर आए हुए थे, एसएचओ साहब और उनकी टीम भी। तो प्रथम दृष्टया लगता है कि जो
आर्मी का जो एस्टेब्लिशमेंट है उनका जो रेगुलर प्रैक्टिस होता है, तो गोली वहाँ से आई है। हालांकि हम लोगों ने इसकी जो डिस्टेंस है उसको भी हमने कैलकुलेट किया है, काफ़ी है। और प्रथम दृष्टया मामला यही लग रहा है कि इसमें ये एनुअल प्रैक्टिस जो उनका चल रहा है या रेगुलर प्रैक्टिस चलता है, तो ये व्यक्ति थे, अपने खेत में काम कर रहे थे, तो गोली छिटक कर वहाँ से आई है और उनके हाथ में लगी है। और जो व्यक्ति घायल है उनको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है और वो खतरे से बाहर है, और आगे की इसमें कार्रवाई की जा रही है। परिजनों से हम लोगों ने इसमें बात की है और वो जो भी आवेदन देना चाहते हैं बात कर रहे हैं। हम लोग उसमें जो भी कानून संगत कार्रवाई होगी वो करेंगे। इसके अलावा हम आर्मी में भी जो भी सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे भी हम कम्युनिकेट। भागलपुर के भतौरिया गांव में जन वितरण प्रणाली में गड़बड़ी का विरोध करना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। गांव के अमर कुमार मंडल उर्फ उपेंद्र मंडल पर मित्तल मंडल नामक युवक ने चाकू और अस्तोरा से जानलेवा हमला कर दिया। घायल उपेंद्र मंडल ने बताया कि उनकी पत्नी वार्ड सदस्य है और मित्तल मंडल जन वितरण प्रणाली का दुकानदार है। मित्तल द्वारा लाभुकों को सही तरीके से अनाज नहीं दिए जाने का उन्होंने विरोध किया था, जिसके बाद उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। मित्तल मंडल पिता दरबारी मंडल पहले डीलर था सर। हमारी पत्नी वार्ड सदस्य है और हम लोग वो घोटाला किया था पिछले 6 महीने का, 3 महीने का, सभी लाभुक को बिहारीपुर में नहीं देता था सर। उसके ऊपर हम लोग कंप्लेंट किए, डीएम साहब को दिए और सभी पदाधिकारी को दिए, मुख्यमंत्री तक। उसके बाद उसको निलंबित कर दिया सर। उसी के खुंदक में ये हमें मारा गया है सर। पुराना आज कब मारा? आज हम टहलने के लिए आए थे गांव से सर, मुसहरी की तरफ। जब वापस लौटे तो स्कूल के पास वो चक्कू और अस्तूरा लेकर के तैयार था सर। बिहार में जमीन विवाद ने एक और जिंदगी निगल ली। इस बार मामला सामने आया है मुजफ्फरपुर से, जहां पर पारू थाना क्षेत्र के कोयरिया निजामत गांव में 2 पक्षों के जमीन विवाद में गोली चली, जिसमें एक युवक की जान चली गई। वहीं दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे से मारपीट भी हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए, जिनका इलाज मुजफ्फरपुर के SKMCH में चल रहा है। मामले की सूचना जब स्थानीय पुलिस को मिली तो पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भेजा और फायरिंग करने वाले पक्ष की ओर से 5 लोगों को हिरासत में लिया। घटना के बारे में दोनों पक्षों ने एक दूसरे को राय दी है। प्राप्त जानकारी अनुसार 22/6/25 की रात करीब लगभग 10:30-11 बजे के बीच पारू थाना अंतर्गत कोयरिया निजामत गांव है। उस गांव में 2 पक्षों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ और ये लड़ाई झगड़ा ज़मीनी विवाद के क्रम में हुआ है और विवाद के क्रम में लड़ाई झगड़ा में गोलीबारी हुई, जिसमें कि कुछ लोग जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज हेतु SKMCH अस्पताल भेजा गया, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भेजा गया। और इसी क्रम में एक जख्मी व्यक्ति जितेंद्र भगत की मृत्यु हो गई है। 3-4 लोग इंजर्ड हैं, जिन्हें इलाज के लिए SKMCH में इलाज चल रहा है उनका। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है और 5 जो इसमें इन्वॉल्व हैं पर्सन, उनको अरेस्ट किया गया है। शेष की भी गिरफ्तारी हम लोग शीघ्र करेंगे। दूसरे पक्ष में भी सर घायल हैं लोग? हाँ, दोनों पक्ष के घायल लोगों का इलाज कराया जा रहा है। पुलिस अभी अक्सर उन लोग की हाँ बिल्कुल इलाज हो रहा है। ये राइफल वगैरह कहाँ से सर लाया, किस हथियार? इस बिंदु ये अनुसंधान अंतर्गत है, वो भी हम लोग देखेंगे। और जिस भी अवैध आग्नेयास्त्र का इस्तेमाल हुआ है। बिहार के बगहा में रामनगर थाना क्षेत्र के नारायणापुर गांव में मारपीट की सूचना पर पहुंच रही 112 नंबर की पुलिस गाड़ी रास्ते में ही खराब हो गई। इमरजेंसी सेवा में लगी पुलिस को दूसरी गाड़ी बुलानी पड़ी और खराब वाहन को रस्सी से बांधकर करीब 2 किलोमीटर तक खींचकर थाने लाया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे आपातकालीन सेवाओं की खस्ताहाली उजागर हुई है। लालू यादव द्वारा बाबा साहेब को अपमानित करने का मुद्दा लगातार बीजेपी उठा रही है। इसी क्रम में बीजेपी ने कटिहार में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज राय ने आरोप लगाते हुए कहा कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का किस तरह से अपमान किया है, यह सबके सामने है।
मांग हमारी कुछ नहीं है, ये तो इस बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार की जनता ने ऐसे ऐसे लोगों को नेता बनाने का काम किया विश्वास में, और उन लोगों ने विश्वास को तोड़ने का काम किया है। अभी हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू यादव जी का जन्म तिथि था, और उस तिथि में जो समस्तीपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र डकैती कांड का पुलिस ने खुलासा किया है। घटना में संलिप्त एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता, 2 महिला समेत 5 अपराध कर्मियों को लूटी गई आभूषण, मोबाइल, आग्नेयास्त्र और गोली के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में प्रेस वार्ता कर एएसपी संजय कुमार पांडे ने कहा कि 7 मई को नगर थाना क्षेत्र के काशीपुर स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 6 से 7 अज्ञात अपराध कर्मी के द्वारा आग्नेयास्त्र का भय दिखाकर बैंक कर्मी और ग्राहकों को बंधक बनाकर नगद रुपया सहित 5 करोड़ का सोना, मोबाइल और बैंक से संबंधित कागजात की लूट की गई थी। बिहार में चुनावी वर्ष चल रहा है। इसको लेकर टीवी 45 एक मुहिम के तहत पूरे बिहार में जनता की राय क्षेत्र के विकास पर ग्राउंड जीरो से जानने का प्रयास कर रहा है। इसी के तहत सिवान जिले के महाराजगंज विधानसभा का हाल जानने हमारी टीम पहुंची, जहां हवा में स्थित टूटा पुल विकास की हकीकत बयां कर रही है। इस पर जनता ने और क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। 2025 का चुनावी बिगुल बज चुका है और अभी हम मौजूद हैं महाराजगंज विधानसभा के हवा में, जहां पर कई लोग यहां पर बैठे हुए राजनीतिक चर्चाएं हो रही है। उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इनके क्षेत्र में विकास कितना हुआ है और विधायक जी से कितने खुश है और कितने नाराज है। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पर कई लोग बैठे हुए हैं, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। विधायक जी से कितना खुश है, कितना नाराज है? विधायक जी के छोड़िए ना, विधायक जी थोड़े विकास करते हैं, सरकारें विकास नहीं करेगा तो विधायक जी क्या करेंगे? विधायक जी एगो पुल टूटा हुआ है, विधायक जी उस रास्ते से आ रहे जा रहे हैं, सांसद साहब आ रहे जा रहे हैं, लेकिन किसी को दिख नहीं रहा है। जब घटना हो जाएगा तब तो दिखेगा। बुनियादी विकास होना चाहिए, फैक्ट्री वगैरह जो है होना चाहिए, जिसके चलते रोजगार लोगों को मिले, पलायन ना हो अपने राज्य के लोगों का। जो लोग जो है बाहर राज्य में जा रहे हैं और दूसरे राज्य के लोग जो है हम लोगों को गाली दे रहे हैं या मार रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है, अच्छी बात तो है नहीं। व्यक्ति मौजूद है, बात कितना आपके क्षेत्र में विकास हुआ, कितने विधायक जी से खुश है और कितने नाराज है? एवरेज विकास हुआ है, मतलब जितना होना चाहिए एकदम, जो आजकल मतलब 2025 चल रहा है उसके हिसाब से ज़्यादा अच्छा विकास होना चाहिए। कम विकास हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है। कितना विधायक जी से खुश है, कितना नाराज? मैंने मान के चलिए जनता 35-40% ठीक है, खुश है, अब 60% नाराज भी है। आखिर नाराजगी का कारण क्या है? नाराजगी का कारण है कि कम क्षेत्र, जैसे क्षेत्र में कम विकास होना, एवरेज विकास होना। विकास हुआ है, कितना विधायक जी से खुश है और कितना आप नाराज हैं? विकास जो होना चाहिए वो नहीं हुआ है। खुश तो आदमी कभी तक ना हुआ है ना होगा। मान लीजिए पंचायत का विकास अलग है, विधायक का विकास अलग है। विधायक तो विकास नहीं कर रहे हैं, ना कभी आए हैं इस क्षेत्र में, ना कभी दिखे हैं, ना कोई चीज़ में गए हैं। अभी तक जीते हैं तब से अभी तक दिखे ही नहीं है, नहीं दिखे, उससे तो कोई उम्मीदें नहीं है। अब नहीं, चुनाव आने वाला है, वो खड़ा मिलेगा, टिकट नहीं मिलेगा, वो उनके ऊपर है। तो देखते रहिए सिवान से टीवी 45 के साथ गगन पांडे की रिपोर्ट। सुपौल सुरसर नदी पर पुल नहीं रहने से लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसे लेकर वीआईपी नेता ने सरकार से सुरसर नदी पर शिवनी घाट के समीप पुल बनाने की मांग की है। दरअसल वीआईपी नेता संजीव मिश्रा जनसंपर्क अभियान के तहत देर शाम छातापुर के झगाड़गढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से मिलकर स्थानीय समस्याओं पर चर्चा की। में है और मेरे गांव से बिल्कुल सटा हुआ है और यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे मेरा गांव है, लेकिन अभी मैं घूम के जाऊंगा 16 किलोमीटर, पौने घंटा लगेगा, 45 मिनट, जबकि मात्र 2 मिनट का दूरी है मेरा गांव यहाँ से। रामपुर का रहने वाला हूँ, रामपुर झखाड़गढ़ कभी एक पंचायत हुआ करता था, लेकिन एक ही पंचायत को हमें परिक्रमा करना पड़ेगा और 16 किलोमीटर जाना पड़ेगा पंचायत को घूमने के लिए। मात्र 1 किलोमीटर का दूरी है। वहाँ शिवनी घाट का जो मामला है, मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ, हालांकि इस पे नोटिस किया है, लोगों ने देखा है, सरकार पहल कर रही है। क्योंकि जब मैं बोलता हूँ, मीडिया वाले आप लोग
दिखाते चीजों को, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं न कहीं सरकार के नजर में जाती है, उस पर इम्प्लीमेंट भी होता है। तो मेरा जो छातापुर में रामपुर पंचायत सिवनी घाट का मामला है, झखाड़गढ़ और कई ऐसे पंचायत है जो लोगों का आवाजाही है। इसी तरह से झखाड़गढ़ में 8 नंबर 10 नंबर का पुल का मामला है, वो आज से नहीं पिछले 40 साल से लंबित है और हर साल शिलापट पे उसका शिलान्यास होता है, लेकिन आज तक नहीं पुल बना। अभी क्या होगा बता देते हैं, आप समझ लीजिए आप लोग। अभी डीपीआर बनेगा, अभी सर्वे होगा, झुट्ठे का दूरबीन आएगा, शिलापट आएगा और जगह जगह शिलान्यास होगा। 150-200 नारियल फूटेगा, तालियां बजेगी, अखबार में फोटो आएगा, आप लोग भी छाप दीजिएगा। लेकिन भैया एक रोड का 8-8 बार शिलान्यास कर दिए हैं और आज तक ना तो रोड बना ना पुल बना। अभी फेसबुक भी लिखा जाएगा कि छातापुर का गली गली में रोड बनेगा, गली गली में पुल बनेगा, 25 ठो कॉलेज बन जाएगा, 50 ठो ये हो जाएगा। खाली लगातार हो रही बारिश के कारण मोतिहारी जिले के रक्सौल स्थित मुख्य बाजार के साथ साथ विभिन्न गली मोहल्ले में भी जल जमाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिस कारण लोगों को सड़कों पर चलने में भी परेशानी हो रही है। लगातार नगर विकास विभाग के द्वारा सभी नगर और शहरी इलाके को पहले ही साफ सफाई और ड्रेनेज व्यवस्था को दुरुस्त करने के आदेश दिए गए थे। उसके बावजूद मोतिहारी के रक्सौल नगर परिषद इलाके में बारिश होने से जगह जगह झील जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। मुख्यमंत्री ने 5000 करोड़ की लागत से बने कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल उद्घाटन किया। सीएम ने लोकार्पण के बाद नवनिर्मित 6 लेन गंगा पुल का राघोपुर तक निरीक्षण किया। ग्रामीणों ने इस पुल के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना के पटना से राघोपुर की संपर्कता का लोकार्पण किया गया है। खगड़िया के पसराहा में बिहार का 5वां 105 करोड़ की लागत से निर्मित 50,000 करोड़ मीट्रिक टन क्षमता वाले अनाज भंडारण साइलो का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी के द्वारा किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी ने कहा कि इसका उपयोग एक सुरक्षित और प्रभावी तरीका प्रदान करता है और ये सुनिश्चित करता है कि सामग्री नमी, कीटों और अन्य क्षति से सुरक्षित रहे। और 1 फरवरी को वित्त मंत्री ने जिसमें आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी, साथ ही भारत के हर आदरणीय आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय और 1 फरवरी को वित्त मंत्री ने जिसमें आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी, साथ ही भारत के हर आदरणीय आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय और 1 फरवरी को वित्त मंत्री ने जिसमें आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी, साथ ही भारत के हर आदरणीय आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय और 1 फरवरी को वित्त मंत्री ने जिसमें आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी, साथ ही भारत के हर आदरणीय आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय और